सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज मैं लेकर आई हूँ मरियम और इलीशिबा की कहानी। यह हमको बाइबल की किताब लूका अध्याय 1 में 39 से लेकर 45 पद में देखने को मिल जाएगा। ये पद बाइबल के नए नियम के लूका रचित सुसमाचार से लिया गया है। इन पदों में मरियम और इलीशिबा के बीच की मुलाकात का वर्णन है। आइए दोस्तों, इस पद को एक एक करके हम समझते हैं। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। दोस्तों, यह वचन उस समय का है जब स्वर्गदूत गब्रिएल मरियम के पास आया था और उसे बताया था कि वह ईश्वर की कृपा से एक पुत्र को जन्म देगी, जिसका नाम गब्रिएल जो स्वर्गदूत था उसने मरियम को यह भी बताया कि यह बच्चा महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वचन बताता है, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई। और कहने का मतलब है दोस्तों कि मरियम जो कि यीशु की माता बनने वाली थी, कहने का मतलब प्रेग्नेंट थी, और उसने जल्दी से यहूदा के पहाड़ी देश में यात्रा की। यह यहूदी का क्षेत्र है और यह बाइबल में महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि जहाँ पर जकरिया और एलिशिबा का घर था और यह एक लंबी और कठिन यात्रा रही होगी, लेकिन मरियम ने इसे शीघ्रता से किया। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने किसी प्रियजन से मिलने के लिए दूर स्थान पर जल्दी से यात्रा करता है, चाहे वह स्थान कितना भी कठिन क्यों न हो। तीसरा वचन कहता है, और जकरिया के घर में जाकर इलीशिबा ने नमस्कार किया। कहने का मतलब है दोस्तों कि मरियम जकरिया के घर पहुंचकर इलीशिबा से मिली और उसे नमस्कार किया। नमस्कार एक प्रकार का अभिवादन है जो स्वागत और सम्मान प्रकट करता है। जैसे कि हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो या फिर किसी के घर हम जाते हैं तो उन्हें नमस्कार या हेलो कहते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान देते हैं दोस्तों। उसी तरह उसने भी सम्मान किया। फिर वचन कहता है, ज्यों ही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, वैसे ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे ही इलीशिबा ने मरियम का अभिवादन सुना, उसके गर्भ में स्थित बच्चा खुशी से उछल पड़ा। इस घटना के दौरान इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। उदाहरण के लिए, जैसे एक गर्भवती महिला अपने पुराने मित्र की आवाज़ सुनते ही खुशी से उत्साहित हो जाती है और उसका बच्चा भी खुश हो जाता है। वचन कहता है, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्री में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। कहने का मतलब है दोस्तों, इलीशिबा ने ऊंचे स्वर से मरियम को आशीर्वाद दिया, यह कहते हुए कि वह स्त्री में धन्य है और उसका गर्भ धन्य है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने परिजन को बधाई देता है और उसकी महानता की सराहना करता है, जैसे तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हारा बच्चा भी बहुत धन्य है। फिर छठवां वचन कहता है, और यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। वचन बताता है दोस्तों, इलीशिबा आश्चर्यचकित थी और यह विचार कर रही थी कि उसे यह सौभाग्य कैसे मिला कि मरियम जो प्रभु यीशु की माता बनने वाली थी उससे मिलने आई है, जिसे कि कोई सामान्य व्यक्ति सोचता है कि उसे महान व्यक्ति से मिलने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ।
वचन कहता है, और देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, वैसे ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। कहने का मतलब है दोस्तों कि इलीशिबा ने मरियम से कहा कि जैसे ही उसने मरियम का अभिवादन सुना, उसके गर्भ में बच्चा खुशी से उछल पड़ा। यह बच्चे के आनंद और पवित्र आत्मा के कार्य को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी व्यक्ति को अपने प्रियजन की आवाज़ सुनकर खुशी का अनुभव होता है और उसका बच्चा भी इस खुशी में शामिल हो जाता है। फिर वचन कहता है, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। कहने का मतलब है इलीशिबा ने मरियम को धन्य माना, क्योंकि उसने विश्वास किया कि प्रभु की ओर से कही गई बातें पूरी होगी। यह विश्वास और आस्था की महिमा को दर्शाता है दोस्तों। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को धन्य माना जाता है क्योंकि उसने अपने सपनों और विश्वास में दृढ़ रहकर उन्हें साकार किया। दोस्तों, मरियम और इलीशिबा की कहानी से हमें विश्वास महत्वता यह हमें सिखाता है कि धैर्य और सहनशील से काम लेने पर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत कुछ समझ आया होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।